कुछ पढ़ के आइएगा। हाँ, ऑफिशियल वाला पे जाइएगा। टेलीग्राम जो है वो ज्ञान फॉर ऑफिशियल, जिसमें लगभग 8-8,500 लोग होंगे, उस पे जाइएगा, ठीक है। हाँ वही वाला 8700 वाला पे जाइएगा, उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। उसमें प्रागैतिहासिक काल डाल दिए हैं, और ये जो है आज सिंधु घाटी सभ्यता डाल देंगे, उसको देखिए। हम लोग बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता की, धौलावीरा तक हो गया है ना। तो पहले एक बार फिर से इसको रिकॉल कर देते हैं, 2 दिन में भुला गए होंगे। हाँ बोलिए। हाँ वो हम ही डाले थे, हो गए थे। हाँ, चलिए। तो अब देखिए, पहले ये सिंधु घाटी सभ्यता जो 3-4 हम लोग पढ़े थे उसको पहले रिकॉल कर देते हैं। 2 दिन में आप लोग भूल गए होंगे ना, तो रिकॉल कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहीं पर हम पीडीएफ आपको दिखाते चलेंगे, आप लोग नोट करते चलेगा, ठीक है। पहले इसको इतना समझ लीजिए। हम लोग बात कर रहे थे सैंधव सभ्यता की, दिख रहा है। सैंधव सभ्यता की जब बात कर रहे थे तो हम लोगों ने जाना था कि मात्रिक सत्तात्मक सभ्यता इसे कहा जाता है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है ना। ये सभी जो है प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। कौन से काल से? प्रागैतिहासिक काल से ये संबंधित है। आप आराम से जब वीडियो में कीजिएगा, देखिएगा, तो वीडियो को पॉज कर करके भी आप आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। जितना भी सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रश्न बनने लायक है वो सारा कुछ इसमें निचोड़ करके डाला हुआ है, अलग अलग माध्यम। जब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता की या सैंधव सभ्यता की, तो इसकी खोज की जाती है 1921 में। कौन करता है? दयाराम साहनी करता है। दयाराम साहनी जो होते हैं ये सर जॉन मार्शल नाम का एक भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर हुआ करते थे। उन्हीं के निर्देशन पर, इनके कहने पर दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई शुरू करते हैं। आगे चल करके होता यह है कि जो सैंधव सभ्यता है इसका 2 मुख्य स्थल दिखाई देता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग समय पीरियड आता जाता है, और अलग अलग समय पर क्या होती है कि इसकी जानकारी अलग अलग क्षेत्र में आता है। पहले अगर हम बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा जो है रावी नदी के किस तट पर स्थित है। किसी भी नदी का 2 तट होता है, बायां तट और दायां तट। हम लोगों ने जाना था कि जो हड़प्पा है वह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो जो है यह भी सिंधु नदी पर, मगर सिंधु नदी के दाएं तट पर है। इतना हम लोगों ने जाना था पिछले क्लास में। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही हम हड़प्पा की बात करते हैं और मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं, तो ये दोनों जो है वर्तमान का जो पाकिस्तान है उस समय का जो हिंदुस्तान हुआ करता था वहां पर स्थित है। वर्तमान का जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है। उस पंजाब के माटगोमरी जिला जो कि साहिवाल के अंतर्गत आता है, वहां पर वर्तमान में हड़प्पा है। हाँ साहिवाल जगह है, ठीक है। उसके बाद जो सिंध का लड़काना जिला जो है, सिंध प्रांत जो पाकिस्तान में है, वहां पर स्थित है। यहां तक क्लियर है आपका? हाँ ये दोनों जगह जो है पाकिस्तान में है। यहां तक आपने जान चुका था पिछले क्लास में, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। जब हम लोगों ने आगे शुरू किया था तो एक एक करके सभी जो जगह विशेष है उसको जानना शुरू किया। तो जैसे ही हमने बात किया कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के कौन से जगह पर, कौन से तट पर, कौन से तट पर? बाएं तट पर। रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा स्थित है। और उस हड़प्पा के बारे में अगर चर्चा करें तो इसके बारे में जो जानकारी मिलता है वह है कौन? तो सर जो चार्ल्स मेसन था, इसने सर्वप्रथम जानकारी दिया 1826 में। चार्ल्स मेसन, सर चार्ल्स मेसन नहीं लिखवाए हैं? हाँ ये शुरू में 1826 में इसके बारे में जानकारी दिया था,
जबकि इसका सर्वप्रथम सर्वेक्षण करने का काम जो किया था वो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने दिया था, मार्टगोमरी पाकिस्तान। हाँ, ये वाला लिखवाया था ना। तो अभी जो पूछा जाता है यही पूछा जाता है, ये बेसिक जानकारी आप रख सकते हैं। अगर कभी डीपली पूछ ले तो 1826 में चार्ल्स मेसन ने इसकी जानकारी। हमारे पास जो किसी भी जगह यानी कि पुरातात्विक स्थल की खोज की जाती है, उसके लिए एक कार्बन पद्धति अपनाया जाता है खोज करने के लिए, जीवाश्मों की खोज करने के लिए। वो जो काम आता है पुरातात्विक स्थल की खोज करने के लिए वह है रेडियो कार्बन C14। कौन सी? हाँ, इसके माध्यम से हम उसके कितने समय का है वो हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन 14 पद्धति से पता लगाया। हड़प्पा सभ्यता जो कहा जाता है कि इसका सर्वमान्य तिथि यानी कि इसके अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग समय दिया, मगर जो अधिकतर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका जो कार्यकाल बताया जाता है वह 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी, या आप कर सकते हैं 1750 पूर्व में। यह सारा काम किसमें है? पूर्व में, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये समकालीन। समकालीन का मतलब होता है समान समय में समान काम करना। जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते रहते हैं, स्कूल में जब पढ़ाई करते तो आप कहते हैं ना कि ये भी मेरे साथ पढ़ा था, मतलब कि आप दोनों एक दूसरे के समकालीन हैं। आप दोनों एक ही समय पे एक ही स्कूल में एक ही टीचर से पढ़े थे। उसी प्रकार से जिस समय हड़प्पा सभ्यता चल रहा था उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता भी चल रहा था। मिस्र को वर्तमान में इजिप्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इजिप्ट। हाँ, इजिप्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत है ना, भारत को हिंदी में भारत कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडिया। उसी प्रकार से मिस्र जो है हिंदी में मिस्र कहते हैं और ऐसे इजिप्ट का। अब जब बात आई है इसके हड़प्पा की, तो हड़प्पा का कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। वो कौन कौन जगह से प्राप्त हुए हैं उसको जान लेते हैं। तो जी इसका अवशेष है। अवशेष का मतलब ये होता है कि जो हड़प्पा जो पूरा समय काल था वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, कितने दूरी में फैला हुआ था। क्योंकि जिस समय ये था उस समय पूरा भारत था, फिर धीरे धीरे पाकिस्तान हमसे कब अलग होता है? 1947 में अलग हो जाता है। 1947 के बाद से अगर इसको कहा जाता है तो कहा जाता है कि पाकिस्तान के 3 जगह है। जो पाकिस्तान वाला जो पंजाब है वहां पर मिलता है, सिंध में मिलता है और बलूचिस्तान में मिलता है। जबकि इसकी चर्चा भारत में कहां पर मिलती है? तो भारत का जो वर्तमान पंजाब है जिसकी राजधानी अमृतसर हुआ करती है, साथ ही साथ उसके पास के जो राज्य है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं महाराष्ट्र में, है ना, यहां तक जाने थे। उसके बाद हम लोगों ने जाना था, पहले ऊपर की ये चर्चा कर लेते हैं उसके बाद नीचे चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि हड़प्पा काल से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरें मिली है। मुहर समझते हैं ना? ठप्पा, वही वाला। अब इसके कुछ अन्य अवशेष क्या मिलते हैं? तो यहाँ पर बर्तन पर बना मछुआरा। मछुआरा कौन? जो मछली मारता। स्त्री के गर्भ से निकला पौधा। जो स्त्री हुआ करती थी उनके गर्भ से एक पौधा का उपज होता है। वो पौधा जो है उसे हम उर्वरता देवी के नाम से जानते हैं। उस पौधा को नहीं, उस स्त्री को हम उर्वरता देवी कहते हैं। जहां पर प्रश्न पूछा जाता है कि उर्वरता देवी के बारे में चर्चा किस काल से मिलता है, तो हम कहेंगे कि हड़प्पा काल से। यहीं पर गेहूं और जौ के दाने मिले। इसका गेहूं और जौ, अक्सर एगो गांव में कहावत सुने हैं कि गेहुआ के साथ साथ जौ पिसा जाता है ना।
हाँ घुन सुने है ना, तो ये जौ भी रहता है उसके साथ, वो भी पिसाता। और यहाँ पर एक शंख का बना बैल मिला। क्या मिला है? शंख का बना बैल। जितना बार हम लगता है बोल दे रहे हैं उतना बार में तो आप लोग को अब याद हो गया होगा। लगता है 3। हाँ कौन सा? ये सभी जगह पर है, हड़प्पा काल के जो जगह है ना वहां से मिला। कौन सा? जो कहीं ना कहीं किसी किसी जगह पर हर एक राज्य में कुछ म्यूजियम में भी रखे हुए हैं और कुछ उसको उसी जगह पर संरक्षित करके रखा गया। जैसे अगर आप जाइएगा हड़प्पा का स्थल घूमने, तो वहां पर जाइएगा तो आपको डायरेक्ट वहां घुसने नहीं देगा। वहां पर कोई भी आम पब्लिक नहीं जा सकता। आम पब्लिक जाएगा उसको खोद करके उसका ईंट पत्थर निकाल के कोई मूर्ति मिलेगा उसको लेके चला जाए। तो गवर्नमेंट इसको संरक्षित करने का काम करता है। ठीक है। अब ये हमने जाना था कि इसका जो 4 जगह था वो 4 जगह कुछ इस प्रकार से था। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, है ना। उत्तर में कौन सा था? मांडा। मांडा कहाँ पड़ता है? झारखंड नहीं, जम्मू कश्मीर। ठीक है। दक्षिण में कौन सा था? पीटेंगे पीटेंगे, जैमाबाद। जैमाबाद कहाँ था? महाराष्ट्र में। पूरब में कौन था? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ था? उत्तर प्रदेश, नया योगी बाबा के यहाँ। और पश्चिम में सुतकांगेडोर। हाँ सुतकांगेडोर। ये कहाँ था? नल्ला पाकिस्तान के पास ना, नल्ला निठल्ला पाकिस्तान के पास, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और बलूचिस्तान जगह है, पाकिस्तान का एक जगह है बलूचिस्तान। और इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार, यानी कि त्रिभुज के आकार का, वैसी आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हो त्रिभुज कहलाती है। देखिए तनिमनी मैथ हम भी जानते हैं ना। अब दूसरा जो था मोहनजोदाड़ो, थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि आगे का क्लास आगे बढ़ सके। कोई ना, विकास आज सर को बोलेंगे 15 मिनट तक उधर उनका क्लास ले। चलिए मोहनजोदाड़ो की बात करें तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। ये किस जिला में स्थित है? तो लरकाना जिला, पाकिस्तान का ही लरकाना जिला है वहां पर। ये किस नदी पर है? सिंधु नदी पर है। कहां पर है? सिंधु नदी पर है। यहाँ का जो खोज है सर्वप्रथम रखाल दास बनर्जी, इसने रखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। और भवन जो है पक्की ईंट से बनी हुई यहाँ पर साक्ष्य मिली। इस समय के कुछ प्रजाति फेमस थे। कौन कौन सी प्रजाति? जिसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है ना, जो कि कॉकेशियन भी कहलाता है। उसके बाद जो एक था भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर जो होता है उसका अधिकांश निवासी पाए जाते हैं। अल्पाइन क्षेत्र के थे और मंगोलियाइड क्षेत्र के थे। इतना हम लोगों ने जान लिया था। उसके बाद हम लोग जाने थे, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि क्या कहा जाता है कि मोहनजोदाड़ो के पश्चिम भाग पर कुषाण शासकों ने स्तूप का निर्माण किया था, जिसे हम स्तूप टीला क्या कहते हैं? स्तूप टीला कहते हैं ना। तो क्या है? कुषाण शासकों ने किया था। यहाँ से क्या क्या मिला है? तो सर्वाधिक उल्लेखनीय जो स्मारक है बृहद स्नानागार, ये सब शौकीन था, बड़का बड़का को स्विमिंग पूल रखता ना, नहाता था वही हाफ पैंटवा पहन के। और सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? तो विशाल अन्नागार, मतलब जैसे पटना के गोलघर है ना, क्या है? अन्नागार, मतलब जहाँ पे भंडारा किया जाता था तो अनाजों का, वो। इसकी विशेषता क्या है? तो यहाँ पर सड़कें पाई जाती है। अन्य विशेषता में क्या है कि कांसे की नाचती नारी की मूर्ति, मतलब कोई एक कांसा की मूर्ति मिला है जिसमें जो स्त्री है वो नाच रही है ना। हाँ नटराज जैसा ही। और कहते हैं कि सिक्कों पर पशुपति नाथ, इसका पशुपति कहा जाता है शिव की, तो शिव की मूर्ति ही है। हाँ सिक्का पर बना हुआ था पशुपति नाथ की मूर्ति। हाँ हाँ पैसा पे
पैसवा पे अभी देखिए हमारे पास वो तो ना, पैसवा पे जो पीछे लिखा रहता था, पहले 1 रुपया आता था, उसमें धान के बलिया ही सब रहता था ना। तो पहले 1 रुपया में धान अनाज मिलता था, अब 1 रुपया में ठेंगा मिलता है, इसलिए ठेंगा है ना। 1 रुपया में ऐसे है ना, तो ये इसका मतलब क्या होता था, ठेंगा। तो अब 1 रुपया में ठेंगा मिलता है, इसलिए ठेंगा तो। हाँ देखिए इनका पुराना पैसा है 1983 वाला, इसमें देखिए बच्चे के गेहूं के बाल है, 1 रुपया में आराम से गेहूं मिल जाता था। और अब नयका वाला में देखिएगा तो ठेंगा दिखेगा, है ना, अंगूठा ऐसा कैले रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं अभी वर्तमान में कि लाइक है। हाँ देखिए इनका भी सिक्का में देखिए इनके पास ठेंगा वाला है ना। जिनका जिनका है रह दीजिए, हम लेके जाएंगे, ठीक। और है दे दीजिएगा। अब देखते हैं चनहुदड़ों को। चनहुदड़ों के बारे में भी हम लोगों ने जाना था ना, पढ़ाए थे ना। हाँ अब देख लिए, एक बार रिकॉल कर लीजिए चनहुदड़ों को, आराम से वीडियो पॉज कर करके आप बनाते जाइएगा नोट से। देखिए दे देंगे, दे दो। हाँ हाँ ठीक है, हम लिखवा देंगे। जैसे देखिए चनहुदड़ों की खोज 1931 में एमजी मजूमदार ने किया था, मगर मजूमदार जो मजदूर कहते हैं वो मजदूर दूसरा है, ये मजूमदार व्यक्ति का सरनेम, ठीक है। तो ये मजूमदार, ठीक है। हाँ इसने खोज किया था, जबकि मैके नाम का जो व्यक्ति था 1935 में उत्खनन किया। मतलब हम खोजे, ठीक है, हम लड़की पसंद किया, लेके गया कोई और, ये चीज है। कौन? हाँ एमजी उसका आगे का शॉर्टकट में नाम है, जैसे कि हम अमरजीत कुमार लिखते हैं तो हम कहीं पर लिख देंगे ए कुमार, ठीक है, वही। अब जैसे देखिए एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र था, कौन? चनहुदड़ो। यहाँ से प्राप्त अवशेष में क्या क्या मिलता है, तो मनके बनाने का कारखाना, मुहर बनाने के कारखाने, यहाँ से माप के बटखारा, है ना, बटखारा मिलता है, बटखारा जो तौलने वाला होता है ना। हाँ बैठल बनिया का करे, ये बटखारा से वो बटखारा वाला। हाँ बैलगाड़ी मिलता है, बिल्ली के पीछे कुत्ता के पद चिन्ह, मतलब कुत्ता के पैर मिला, ठीक है, मतलब बिलाई चूहा में जो टॉम एंड जेरी वाला होता है ना, वैसे वाला। लिपस्टिक वाला ना अभी आगे मिलेगा, लिपस्टिक वाला पे ज्यादा ध्यान है आपका, लाली से रोटी बोर के, है यह देखिए आया, लिपस्टिक आ गया ना। हाँ सौंदर्य की वस्तु लिपस्टिक, कौन सा गाना था? लाली से रोटी बोर के। तो याद रखिएगा कौन बोल रहा है, तो चनहुदड़ो, चंदू जो है वो लिपस्टिक में रोटी। ये उस समय की खोज में मिला था 1935 के आसपास में। और देखिए कहता है कि एकमात्र स्थल जो वक्राकार, कैसा है, वक्राकार का है, इसे झूकर और झांगर संस्कृति भी कहा जाता है। किसको? चनहुदड़ो को क्या कहा जाता है? झूकर और झांगर संस्कृति। लोथल के बारे में पढ़े थे, और कुछ छूट रहा है इसका, ये वाला शायद नहीं, ये दूसरा है, यही था लोथल ना। अब देखते हैं लोथल। लोथल क्या है? लोथल जो है स्थित है भोगवा नदी के किनारे। लोथा व्यक्ति समझते हैं, लोथा, हाँ मोटा ताजा वाला, हाँ वो लोथ रहता है, तो बैठल बैठल क्या करेगा, भोगेगा ना। तो वही कौन सा नदी पर? भोगवा नदी पर। लोथल व्यक्ति कहाँ रहेगा? भोगवा नदी पर रहेगा, अहमदाबाद गुजरात में है, ये गुजरात में स्थित है। इसकी खोज 1954 में हुई थी, एस.आर. रॉ। कौन? एस.आर. रॉ ने इसकी खोज की थी। किसका? लोथल का। लोथल जगह का, नदी तो बहते रहेगा, नदी वो कॉमन चीज है, लोथल जगहिया का खोज। हाँ 1954। आगे देखिए, जो लोथल है इसको हम लघु मोहनजोदाड़ो या लघु हड़प्पा कहते हैं, ठीक है, क्योंकि सारा कुछ जो है ये एक तरह से उससे समानता रखता है।
ठीक है, इसलिए छोटा हड़प्पा या छोटा मोहनजोदाड़ो इसको कहते हैं। और ये जो लोथल है ये बिल्कुल भारत में, जबकि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा कहाँ था? पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान। कहता है कि पश्चिमी एशिया का एक प्रमुख बंदरगाह भी था। ये पूछा जाता है कि सैदब सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल नाम का एक बंदरगाह था। लोथ व्यक्ति था, बंदरगाह पर बंदर जैसा बैठा रहता था, भोग रहा था ना। हाँ, पश्चिमी एशिया। अब देखिए इसकी विशेषता क्या थी? तो जहाज की गोदी यानी कि डॉकयार्ड। अब जब इसे देखिए बंदरगाह है तो बंदरगाह रहेगा तो जहाज भी रहेगा ना। बंदरगाह है, बंदरगाह कहे का मतलब वो है कि जो समुद्री तट से लगा रहेगा। और गुजरात जो हमारा है वो समुद्र से लगा हुआ है, अरब सागर से, तो वहां पे बंदरगाह है। और जब बंदरगाह है तो वहां पर जहाज रखेला जगह होना चाहिए ना। तो यही गोदी कहे का मतलब क्या होता है? मम्मी के गोदी में बैठते हैं ना, तो वही है कि जहाज की गोदी कहाँ पर मिलेगा? डॉकयार्ड में। ठीक है, कहता है इसका अवशेष से ध्यान रखिए। चावल एवं बाजरा का साग, जबकि गेहूं और जौ का साग कहाँ मिला था? हड़प्पा में। गेहूं और जौ का जो साक्ष्य था, गेहूं और जौ कहां से? हड़प्पा। मैं याद करवा तो मारसू तेरा पप्पा। आगे। हाँ, आगे याद नहीं होता होगा। आप तो याद हो जाना चाहिए, जो आज लगा के लगता तीसरा बार बता रहा हूं। दूसरा बार। चलिए, यहाँ से फारस के मुहर मिले। फारस जो कि ईरान का जगह होता है, ठीक है, वहां से मिलते हैं। यहाँ से 3 युगल समाधि मिलते हैं। क्या मिलता है? 3 युगल समाधि। और पंचतंत्र की कहानी की लोमड़ी भी। क्या? नहीं, चावल और बाजरा लोथल वाला है। अभी हम लोथल पढ़ रहे हैं ना हम लोग। और ये हमने रिलेट किया है कि गेहूं और जौ जो है ये हड़प्पा में। कलकत्ता वाला बंदरगाह आपका कलकत्ता बंदरगाह है, वो अलग पढ़ेंगे। कलकत्ता हड़प्पा से संबंध नहीं है कलकत्ता का, कि उसका सबसे पूरब वाला बिंदु देखे जो कौन था? उत्तर प्रदेश तक आके सीमित था। हड़प्पा का यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है वो हमारा इधर का जितना भी राज्य है पूरब का, बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सब जगह नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश तक आखिरी है। सारे राज्य में हड़प्पा का समय नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता। कुछ ना, फिलहाल हड़प्पा से सब संबंधित वहां कुछ नहीं है। कलकत्ता जानते हैं कब इंपॉर्टेंट आएगा? जब अंग्रेजवन सब आएगा ना, उसके बाद से कलकत्ता याद रखिएगा। हाँ, काहे कि उसके बाद से कलकत्ता हमने के लिए काल बन के आएगा। खाली सब काम काल। हाँ, उसके बाद धौलावीरा था। यहाँ से देखिए कुछ ये कालीबंगा छूट गया था का जी। चलिए समझ लीजिए, यहीं पर लगले लगले देखिए। हाँ, चनहुदड़ हुआ था ना। आप देखते हैं कालीबंगा। चलिए ठीक है, लिख लीजिएगा, वीडियो जब आ जाएगा तब। ठीक है, और धौलावीरा बता दें। हाँ, नीचे में लिख लीजिएगा ना। चलिए, ये है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा देखते हैं। धौलावीरा क्या कहता है कि इसका अर्थ होता है सफेद कुआं। क्या होता है? सफेद कुआं। ठीक है, और ये जो है दूसरा सबसे बड़ा नगर है। एक और आगे सबसे बड़का जो नगर आएगा वो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, ये कहता है कि एक द्वीप है कादिर। कौन सा? कादिर। कादिर द्वीप पर ये धौलावीरा स्थित है। ये भी गुजरात में स्थित है, गुजरात के कच्छ के रण में। इसका खोज क्या? हाँ, धौलावीरा जो है कादिर द्वीप जो कच्छ के रण में, गुजरात वाला जो मैप देखिएगा ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला गुजरात का हिस्सा है। तो यहाँ पर स्थित है कच्छ के रण। कच्छ का रण एक जगह है गुजरात में, ठीक ना।
इसका खोज की बात करें तो 1967-68 में जीपी जोशी 2 व्यक्ति करते हैं और 1990-91 में आर एस ईस्ट। धौलावीरा का जो आकार है कैसा है? आयताकार है। यहाँ से प्राप्त क्या होता है? तो यहाँ पर भी बड़का वो जलाशय मिलता है, तालाब मिलता है, तालाब मिलता है। और कहता है यहाँ के लोग सब पानी बचावे में माहिर, ठीक है, प्लास्टिक पहन के नहा लेता था, ठीक ना। तो उन्नत जल प्रबंधन से परिचित निवासी थे धौलावीरा। नहीं, पानी बचाने का उपाय है, पानी बचाइए, सुरकोटदा लिखे थे नहीं ना? आगे देखिए, यही तो है। हाँ, तो यही बात है कि जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा और जो पसीना से नहाएगा वो इतिहास है। अगर इतिहास बदलना है तो खुद को तपाना सीखिए, ठीक है। सूरज जितना तपता है, जितना गर्म होता है, उतना ही ज्यादा रोशनी देता। तो कभी भी परिस्थिति को परिस्थिति मत बनाइए, कभी भी परिस्थिति को अपने ऊपर हावी मत। परिस्थिति को कहिए चल तू बाजू हट, मेरा जो काम है वो हम करें। कभी भी परिस्थिति अगर जिस दिन आपके ऊपर हावी होगा ना, फिर समझिए कि परिस्थिति आपको अक्सर दबा कर। परिस्थिति को कभी भी अपने अंदर आने मत दीजिए। परिस्थितियां हैं, आते रहेगी जाते रहेगी, जीवन है, जीवन का चक्र चलता रहता है। कभी सवेरा तो कभी शाम होता रहता है। इसी सुबह और शाम मिला करके हमें अपनी काम। चनहुद्र हो गया है, कालीबंगा लिखेंगे। हाँ लिखिएगा या फिर हम इसको समझा देते हैं, आप लोग आराम से पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। आज शाम तक पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। हाँ आज शाम में डाल देते हैं पीडीएफ। चलिए कालीबंगा हेडेड लीजिए। आप देखिए कालीबंगा की अगर हम बात करें तो ये कहता है कि ये स्थित है राजस्थान में। प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने भी जगह का जो नाम हम बता रहे हैं आपको, वो जगह के नाम पूछे जाते हैं कि कालीबंगा कहाँ है, कहाँ स्थित है। हनुमानगढ़ जगह का नाम है, राज्य है। हाँ यहाँ पर इसकी खोज कौन करते हैं? तो अमलानंद घोष। कौन करते हैं? अमलानंद घोष करते, ठीक है। और यहाँ से प्राप्त अवशेष में कौन कौन सा है? तो प्राग सैधव का जो संस्कृति है उसके पुरावशेष, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल वाला। यहाँ से हाँ घोष घोष घोष। जूते हुए खेत के साक्ष्य एग्जाम में अक्सर पूछे हुए हैं। अभी जो 2020-19 में एक 66 बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें ये प्रश्न पूछा हुआ था कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते? तो कालीबंगा से, ठीक है। यहाँ पर हमें पल्ले वाला दरवाजा, कुंडी ना खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा, ठीक है, वो यहाँ पर था कालीबंगा में ये चीज। हाँ वो देखिए सामने से, ठीक ना। तो ये पल्ले वाला दरवाजा कहाँ था? कालीबंगा। देखिए इसमें एक नदी का नाम पूछता है, यहाँ पर छूट गया है, घग्घर नदी, घग्घर, ठीक है। तो अब याद रखना है तो कैसे याद रख? घग्घर, घग्घर नदी के पास स्थित। अब देखिए अब इसको याद कैसे रखना है। आप कह सकते हैं, हाँ अब जो भी है, आप कह सकते हैं कि काली घाघरा का राज्य क्या है, यानी कि कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है। अब देखिए काली घाघरा का राज्य क्या है? तो लड़की कह रही है कुंडी न खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा, ठीक है। तो ये पल्ले वाला दरवाजा कहाँ से मिलता है? कालीबंगा, याद रहेगा। अब यहाँ देखिए कुंडी खड़का दरवाजा बंद हुआ, क्या है? भूकंप के साक्ष्य। कहाँ से मिलेगा? भूकंप के साक्ष्य, है ना। कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य मिलता है।
सेल खड़ी और मिट्टी के मुहरे मिलते। कौन सी मुहर? सेल खड़ी और मिट्टी के मुहर, वही ठप्पा, ठीक है। और युगल समाधान, युगल समाधान का मतलब होता है कि दो लोग एक साथ, ठीक है। जबकि लोथल में जो मिला था कितना था? लोथल में 3 गो था ना, 3 समाधि मिलता था, जबकि कालीबंगा में 2 गो। इतना बार बतावे कि काली घाघरा का राज क्या है, तो कुंडी न खड़काओ राजा। अब कुंडी कुंडी जब खड़केगा तो अंदर 2 गो न रहेगा, और 2 गो रहेगा तो युगल हुआ ना, तो युगल समाधान हुआ ना। अंदर गया वो पहले एगो कहानी कहा जाता था कि एगो लड़की रहती थी, ठीक है। उस लड़की के साथ जिसका भी शादी होता था वो मर जाता था। तो एक राजा था, मतलब साधारण लड़का था, राजा नहीं, एक साधारण जुते हुए खेत, जोतल खेत, ठीक है। तो वो लड़का, जो साधारण लड़का था, उस लड़की पर इनाम आया कि जो इससे शादी करेगा उसको हम 50 लाख रुपया देंगे। तो साधारण लड़का था, बोला मरना तो है ही है, चलो देखते हैं, कुछ नहीं तो एक रात लड़की के साथ बिताएंगे। तो कि वो इतना गरीब था कि कोई शादी भी नहीं कर रहा था। अब गया तो वो लड़का क्या किया कि वो रात भर जागा। तो रात भर जागा तो पता क्या चला कि लड़की जो थी नागिन थी। जब भी जैसे ही कोई लड़का आता था, थक करके सोता था, उसको काट करके निकल जाती थी। वो रात भर जागा तो देखा कि वो लड़कियां जब 12 बजता है तो नागिन बन गई। तो नागिन को पकड़ के नगिनियों के मार, क्या हो गया? और नगिनियों के मार दिया, नगिनियां पहले काट ली तो युगल हो गया, कालीबंगा खत्म। तेरा समझ रही है, तोरा समझे के खाली कुंडी न खड़काओ राजा याद आवत करेंगे। देखिए कालीबंगा जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है, गुजरात सॉरी हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने किया था। प्राकृत सैधव है, संस्कृति के पुरावशेष हैं। अमला घोष, हाँ, जूता हुआ खेत मिलेगा, भूकंप के साग छाएगा, सेल खड़ी और मिट्टी के मुहरे मिलेंगे, युगल सवाल। मिट्टी जो होता है ना, मिट्टी ये सब जो धातु है, ये एक धातु है सेल खड़ी। हाँ मोहर जी, ठप्पा जी, कितना बार तो बोले ठप्पा जो मारता है। हाँ आप देखिए यहाँ पर क्या मिलता है कि यहाँ के भवन कच्ची ईंट से बने हुए थे। मतलब कैसा बना हुआ था? कच्चा ईंटा से बना हुआ। धौलावीरा हम लोग का हो गया था। अब आता है सुरकोटदा। हाँ? बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। आप देखिए सुरकोटदा की बात करें तो कहता है कि ये स्थित कहाँ है? कच्छ जिला, जिला सुधार लीजिएगा, इधर से हो जाएगा, ठीक है। कच्छ जिला ये भी है गुजरात में, ठीक है। कच्छ जिला गुजरात में। गुजरात में एक और था ना, कौन सा? धौलावीरा। धौलावीरा एक और गुजरात में था ना, तो वही। सुरकोटदा से क्या मिलता है कि कब्रिस्तान से कलश सावधान के साथ, कब्रिस्तान जो होता है ना, वहां से सावधान मतलब वही जो अर्थी होता है लाश, उसका मिलता है। और कुछ हड्डियों के साक्ष्य, यानी किसका? घोड़ा का। घोड़ा जो था, घोड़ा का साक्ष्य कहां से मिलता है? सुरकोटदा। यह सुरकोटदा कहाँ स्थित था? हाँ ये सुरकोटदा है। एगो सुत कांगे डोर था, बताया। ये सुरकोटदा जो है ये गुजरात में है। गुजरात के कच्छ जिला में एगो धौलावीरा भी था। जबकि सुत कांगेडोर जो है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला है, नल्ला वाला, ठीक है। यहां से जो प्रश्न बनता है कि घोड़े के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? सुरकोटदा से। और कब्रिस्तान वह कौन सा स्थल है जहां पर कब्रिस्तान से कलश समाधान मिले हैं? सुरकोटदा। हाँ ऑप्शन में आपको रहेगा, सुरकोटदा रहेगा, धौलावीरा रहेगा, हड़प्पा रहेगा, मोहनजोदाड़ो रहेगा। तो आपको तो पता ही है कि कलश कहां पर है? सुरकोटदा। समझ में आ गया? हाँ सुरकोटदा।
दादा वाला दा। चलिए आगे आते हैं दैमावाद में। ठीक है, अब दैमावाद की बात करें तो दैमावाद याद आया, सबसे दक्षिण वाला ना, सबसे दक्षिणी बिंदु, जो कि प्रवरा नदी, कौन सी नदी, महाराष्ट्र में एक नदी छोटा सा बहता है प्रवरा नदी, प्रवरा नदी के बाएं तट पर, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में, अहमदनगर वहां का एक जिला है। ठीक है, अहमदनगर वहां का एक जिला है, वहां ये जो है सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल लिखे थे हम लोग, है ना, तो ये दक्षिण में दैमावाद महाराष्ट्र में पड़ता है। कहता है कि यहाँ से हमें रथ चलाते हुए मनुष्य, वही तबड़क तबड़क वाला सांड मिला है, सांड समझते हैं ना, बैलवा बड़का वाला सांड, गेंडा मिला है, और गेंडा ये सब का मुहर, मतलब कि सांड का गेंडा का ये सब का मुहर हमें कहां से मिला है, दैमावाद से। आगे बढ़े, यहीं पर देख लेते हैं साथ ही साथ आलमगीरपुर को। तो आलमगीरपुर कहां पर था, आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल है ना, जो कि कहां पर, हिंडन नदी के पास में, मेरठ उत्तर प्रदेश में है ना। और ये कहा क्या है, तो मृद भांड एवं मन के, मिट्टी के बर्तन। हाँ, कभी कभी पूछा जाता है कि हिंडन नदी कहाँ बहती है, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, और यहां से ये पूछा जाता है कि आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो हिंडन, मेरठ जिला है, जगह का नाम है। हाँ, मेरठ उत्तर प्रदेश का एक जिला, जैसे बिहार में 38 गो जिला बानू। आगे यहाँ से क्या मिलता है, मिट्टी के बर्तन और मन के। अगला आते हैं, क्या है, पहले इधर देख लेते हैं, राखी गढ़ी देख लेते हैं ना। हाँ, राखी गढ़ी। अब राखी गढ़ी की बात करें तो ये कहाँ स्थित है, घग्गर नदी, घग्गर नदी, हिसार, जो कि हिसार जिला है हरियाणा का, राज्य पूछे तो हरियाणा, राखी गढ़ी जो कि हरियाणा में। ठीक है, घग्गर नदी पर इसकी खोज 1969 में सूरज भान ने किया था, सूरज भान ने इसकी खोज, राखी गढ़ी जगह का नाम का खोज किया। राखी गढ़ी जो है जगह है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। ठीक है, हाँ, सूरज भान ने खोज किया था। और यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सैंधव सभ्यता, है ना, अभी ऊपर हम लोग धौला गिरा पढ़ रहे थे, वहां पर था ना कि दूसरा सबसे बड़ा स्थल, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वह राखी, कौन सा है, राखी गढ़ी है। ठीक है, हम तो कहते हैं कि अब जो भारत है, कहे कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो भारत में है नहीं, तो कहा है ना ये हड़प्पा सभ्यता का ये राखी गढ़ी सबसे बड़ा है। अब भारत में एक सभ्यता शुरू किया जाए, राखी गढ़ी सभ्यता। ठीक है, कि सबसे बड़ा स्थल के नाम पर अब हड़प्पा सभ्यता पढ़ना ही छोड़ देना है, राखी गढ़ी सभ्यता बना देना चाहिए। आगे बढ़, ऊपर में क्या था, सूतकांगेडोर देख लेते हैं। सूतकांगेडोर की बात करें तो ये स्थित है दास्क नदी, ये कि यहाँ पर दास्क लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर आपको दास्क लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको दास्क का। ठीक है, ये दक्षिणी बलूचिस्तान में है, जो कि सबसे पश्चिमी स्थल है ना, सबसे पश्चिमी स्थल। इसकी खोज ऑरेलस्टीन ने 1927 में किया था। ठीक है, इसकी प्राप्ति की बात करें तो यहाँ से मिट्टी की चूड़ी, इसका वही चूड़ी, हाँ चूड़ी कुछ, कौन सा गाना है जी, जल्दी बताइए, चूड़ियां टूट गई कलाई, वही वाला। हाँ, और आगे है ब्लेड। यह कहा जाता है कि सूतका को स्थल जो इसके पूर्व में स्थित है, एक स्थल है सूतकांगेडोर के पास में, सूतका को, कौन सा,
सुत का को। ठीक है, आगे बढ़। राखी गढ़ी हो गया, सुतकांगे डोर हो गया। अब छोटा छोटा है, 2 मिनट और टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं। चलिए, हाँ ऊपर वाला आ जाएंगे। रोपड़ की बात करते हैं। रोपड़ जो कि सतलज नदी, कहां पर? सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहां पर? पंजाब में। हाँ, ये भारत वाला पंजाब। ठीक है, हाँ, सतलज नदी भारत में भी है। और इसका जो नया नाम है, आधुनिक नाम, रोपड़ को हम रूपनगर के नाम से। इसका खोज कौन करते हैं? 1950 में बीबी लाल। कौन? बीबी लाल। ठीक है, बीबी को मारे थप्पड़ तो रोपड़ी। ठीक है, कौन? बीबी लाल हो गई रोपड़। ठीक है, और इसका खुदाई कब हुआ? तो 1953-54 में यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञ समझते हैं ना, इसी लिखा था जी, यज्ञदत्त शर्मा। हाँ, शर्मा जी के लड़का है। ठीक है, तो यज्ञदत्त शर्मा इसके खोज कर। आगे देखिए यहां से क्या क्या प्राप्त होता है। तो कहा जाता है कि मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने के साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाता है कि वह कौन सा हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं जहां से मनुष्य के साथ कुत्ता के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। वो रोपड़। बीवी को मारे तो हो गई लाल और हो गया रोपड़ी। ठीक ना, बीवी को ना मारिएगा। हाँ, रोएगी तब, मतलब मारिएगा तब आप रोपड़ को याद कीजिएगा। वाह, मारेगी एक झाड़ू तो फिर याद हो नहीं रहिएगा। आगे देखिए, अगला है बनावली। बनावली क्या है? ये हरियाणा के हिसार में स्थित है। इसका खोज 1973-74 में RS ने किया। उसके बाद मांडा। मांडा कहाँ था? सबसे ऊपर में, उत्तर में, है ना, जो कि चेनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। इसकी खोज 1982 में जोश जोश में इसने खोज दिया, JP जोशी। और उसके साथ कौन थी? मधुबाला। ये थी नहीं, था है। ठीक है, आप याद रखने के लिए मधुबाला याद रखिएगा। ठीक है, कौन नदी पर? चेनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर। और कुछ बचा? एक और है जी, रंगपुर जी। रंगपुर, रंग आएगा कैसे? तो देखिए, रंगपुर जो है, यहाँ से साक्ष्य में क्या मिलता है? ज्वार का, चावल का और बाजरा की खेती का। जबकि आगे भी हम लोगों को ज्वार, ये चावल और बाजरा की खेती मिला था, ऊपर पढ़े थे ना। ये देखिए रंगपुर कहाँ स्थित है? तो सौराष्ट्र जो क्षेत्र है वहां पर, गुजरात में। कहां पर? गुजरात। ठीक है, यहाँ से साक्ष्य क्या मिलता है? तो प्राच्य हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन, यानी कि हड़प्पा के बाद के समय का भी साक्ष्य मिलता है। और यहाँ पर धान के भूसी, भूसा समझते हैं ना, धान के भूसी का साक्ष्य मिलता है। क्या मिलता है? धान के भूसा। भूसा जानते हैं ना। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है, उसको जान ही लीजिए, लग ले। देखिए 2 मिनट लगेगा। देखिए, सैंधव सभ्यता कैसा सभ्यता था? तो मातृसत्तात्मक। कैसा? मातृसत्तात्मक। ठीक है, और यहाँ पर मातृ देवी की पूजा, मतलब कि माँ की पूजा किया जाता था, इस कारण से इसे मातृसत्तात्मक कहा गया है। इसका मुख्य भोजन, हड़प्पा काल समय के जो लोग थे, गेहूं और जौ खाता था। यहाँ पर सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ हुई। कुबड़दार वाला ऊंट, ऊंट देखे है ना, ऊँटवा जो रहता है वैसे होकर बिचवा में ऐसे रहता है, नहीं बोला, घेरा में बसा बना के जमा करके रखता है, वही वाला। तो कुबड़दार ऊंट के जीवाश्म, मतलब कि मरा हुआ हड्डी वगैरह मिला है। प्रमुख उद्योग कौन सा था? वस्त्र उद्योग,
और कहता है कि लोथल एवं बालाकोट जो है सीप उद्योग के लिए, ठीक है, इस उद्योग के लिए, सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। सिक्का का प्रचलन यहाँ पर नहीं था। क्या है? सिक्का का प्रचलन यहाँ पर नहीं था। क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा, खरीद बिक्री जो होता था, वस्तु विनिमय समझते हैं? वस्तु विनिमय का मतलब ये होता है कि ये वाला रिमोटवा तू ले ले, ये वाला रिमोटवा हमारा दे दे, ठीक ना? यही था वस्तु विनिमय, मतलब कि वस्तु का ट्रांसफरेशन होता था। वो कहता है कि मोहनजोदाड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति, इसका पशु का, जानवर का मूर्ति मिलता है। यहीं से धातु मूर्ति लुप्त मोम से, मोम समझते ना, मोमबत्ती वाला, उसका बना होता था। लोथल से कुत्ता प्राप्त हुआ है, ठीक है। कालीबंगा से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुआ है, ताम्र मतलब तांबे का। सर्वाधिक मुहरे सेलखड़ी की बनी होती थी, सेलखड़ी एक प्रकार का धातु है, ठीक है। और उसके बाद है कि सैंधव सभ्यता के मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैल, इसका एक सिंगिया वाला बैल है, एक श्रृंगी बैल मिलता था। उसके बाद कुब्बड़ वाला बैल देखे हैं? देखो बैल वो होता है जकड़ो कुब्बड़ होता है, जरा माना जाता है कि सबसे बढ़िया बैल है, ठीक है। तो वो वाला भी कहाँ से मिलता है? सैंधव सभ्यता से। यहाँ से जो मिलता है, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, ये वाला ध्यान से, ये लाइन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसमें से ये जो चार है ना, चीता, हाथी, गेंडा और भैंस, ऊपर में बैल, ठीक है, ये सभी के अलावा ये वो कौन था? कुत्ता, ठीक है। आपको चार गो ऑप्शन दे देता है कि निम्न में से कौन है जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया जाता था, ठीक है। तो ये 4 और 2 6 गो नाम याद रख लीजिए, चीता, हाथी, गेंडा, भैंस, बैल और कुत्ता। ये सब के अलावा जो कोई दिख जाए, खास करके उसमें भेड़ डाल देगा, लोमड़ी डाल देता है, ये सब जानवर का नाम दे देता, तो वो सब नहीं। मृदभांड क्या था? तो लाल या गुलाबी रंग का जो मिट्टी का बर्तन देखे, मटका है ना, वो वाला। लोथल और कालीबंगा से यज्ञ वेदियों के भी बात है, यानी कि जो यज्ञ करता था उसका साथ। हड़प्पा सभ्यता खत्म। अब अगला चैप्टर कुछ और ही कल से शुरू होगा, ठीक ना? अब बताइए कहीं पर कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं?